हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या अंतर होता है इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में। तो दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि आज जो अंतर हम लोग जानेंगे इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में, उस पर आने से पहले कुछ विशेष बात जानना आवश्यक है कि इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है उसके बीच में अंतर क्या है। इस पे आने से पहले आप ये समझिए कि एक क्रिमिनल केस को किन किन स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो सबसे पहले उस पे उसके खिलाफ क्या होगा, या तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा या उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, अब एफआईआर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस क्या करेगी, पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करेगी मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके बाद उस चार्जशीट के आधार पे कॉग्निजेंस लेगा अपराध का, केस का। ठीक है, कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। यही इंक्वायरी करेगा इस बात को पता लगाने के लिए क्या वाकई में सफिशिएंट ग्राउंड है, उचित ग्राउंड है आगे की कार्रवाई को लेके एक्यूज्ड के अगेंस्ट। उसके बाद इंक्वायरी में अगर पता चलेगा कि हाँ उचित ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड है एक्यूज्ड के अगेंस्ट आगे की कार्रवाई करने को लेके, तो वो क्या करेगा, ट्रायल चलाएगा। उसके बाद ट्रायल होने के बाद जो ट्रायल कंक्लूजन होगा, या तो एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा अगर एविडेंस इस संबंध में है तो, या फिर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा अगर एविडेंस से यह पता चल रहा है कि एक्यूज्ड ने वाकई में ऑफेंस किया है तो दोस्तों, इतना बात जानने के बाद हम लोग आते हैं अब इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में अंतर को लेके आज का जो लेक्चर है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस बात को समझिए कि इंक्वायरी का संबंध या तो किसी अपराध से या किसी अन्य मैटर से हो सकता है। फिर से रिपीट करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यह है कि इंक्वायरी का संबंध अपराध से या किसी अन्य मैटर से हो सकता है। किसी अन्य मैटर से हो सकता है कहने का मतलब किसी भी डिस्प्यूट से हो सकता है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेके डिस्प्यूट हो। अब यहाँ पोजीशन को लेके दैट मीन्स कब्जा को लेके कोई विवाद हो तो उस पर भी इंक्वायरी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रायल जब भी होगा तो उसका संबंध सिर्फ किससे होगा, अपराध से होगा, ऑफेंस से होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। देखिए, जब भी इंक्वायरी होगा तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा, कभी भी उसका कंक्लूजन कन्विक्शन या एक्यूटल में नहीं निकलता है। क्लियर। लेकिन जब हम लोग ट्रायल चलता है तो ट्रायल का जब भी कंक्लूजन निकलेगा या तो एक्यूटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। एक्यूज या तो एक्यूट हो जाएगा बाइज्जत बरी, या तो उसको सजा हो जाएगी, कन्विक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है कि इंक्वायरी जो होता है क्रिमिनल केस का दूसरा स्टेज होता है। ठीक है, लेकिन ट्रायल जो होता है वो क्या होता है, क्रिमिनल केस का तीसरा स्टेज होता है। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट कहता है क्या कि इंक्वायरी के बाद ही ट्रायल होगा। कभी भी ट्रायल इंक्वायरी के पहले नहीं हो सकता, पहले इंक्वायरी होता है उसके बाद ट्रायल होता है। और चौथा क्या कहता है कि ट्रायल हमेशा इंक्वायरी को ही फॉलो करेगा। ठीक है, ट्रायल होगा या नहीं होगा ये तय कैसे तय होगा, ये इंक्वायरी के बेसिस पे तय होता है। क्लियर। अगर सफिशिएंट ग्राउंड है आगे की कार्रवाई को लेके तो ट्रायल चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट है, जो अंतिम पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इसके डेफिनेशन को लेके। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो शब्द इंक्वायरी है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज जी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ट्रायल जो शब्द है उसको सीआरपीसी में डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों कि पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1872 का, उसमें ट्रायल शब्द को परिभाषित किया गया था। लेकिन आज का जो प्रेजेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें ट्रायल को परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या था कि इंक्वायरी का संबंध अपराध से या किसी अन्य मैटर से हो सकता है, लेकिन ट्रायल का संबंध जब भी होगा तो अपराध से होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इंक्वायरी कभी भी कन्विक्शन या एक्यूटल से खत्म नहीं होती है, लेकिन ट्रायल जब भी खत्म होगा या उसका कंक्लूजन जो भी होगा तो एक्यूटल या कन्विक्शन से होगा। क्लियर। तीसरा कि इंक्वायरी जो होता है वो दूसरा स्टेज होता है क्रिमिनल केस का। ऐसे क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन भी एक स्टेज है, उसके बाद इंक्वायरी, उसके बाद ट्रायल। तो इंक्वायरी जो है दूसरा स्टेज है क्रिमिनल केस का, लेकिन जो ट्रायल है वो तीसरा स्टेज है क्रिमिनल केस का। क्लियर। चौथा पॉइंट है क्या है कि इंक्वायरी जो है
इंक्वायरी के आधार पे ही ट्रायल होता है, मतलब पहले इंक्वायरी होता है उसके बाद ट्रायल होता है, और ट्रायल जब भी होगा तो इंक्वायरी के बेसिस पे होगा। क्लियर? जो अंतिम डिफरेंसेस हुआ है इसके डेफिनेशन को लेके कि इंक्वायरी को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 2K में डिफाइन किया गया है, ट्रायल को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।